आगे हम बात करें तो झारखंड में इन दिनों जमीन की दलाली खूब चल रही है। जल जंगल जमीन बचाने की बात करने वाले भी इन दलालों के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। मामला रांची के नामकुम थाना क्षेत्र का है, जहां सरहद पर देश की निगरानी करने वाला जवान पूरी हिम्मत से दुश्मनों का सामना तो करता है, लेकिन झारखंड और राजधानी रांची में दलालों के आगे वो खुद को निहायत ही कमजोर और लाचार पाता है। फिलहाल अपनी ही जमीन को दलालों से बचाने के लिए आर्मी का ये जवान सूबेदार नागेश्वर महतो सरकार से गुहार लगा रहा है। दिसंबर 2022 को उन्होंने असामाजिक तत्वों का मदद लेते हुए, जब मैं कोर्ट के केस में आया हुआ था और उस समय जो है उसमें ताला तोड़ करके घुस गया और ज़बरदस्ती दखल कब्जा करने की कोशिश किया, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था और उसको हमने सारी प्रशासन को बताया, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई उसके ऊपर निकालने की कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। सूबेदार नागेश्वर महतो ने साल 2022 में ही तत्काल और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई थी। हेमंत सोरेन ने मामले में डीसी को फोन कर फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। सूबेदार नागेश्वर महतो ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने भी इन दलालों के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। 6 दिसंबर 2022 को मैंने सचिवालय में हेमंत सोरेन सरकार साहब थे, उस समय मुख्यमंत्री अभी भी हैं, और उन्होंने डायरेक्ट जो है सचिवालय से डीसी रांची को जो है फ़ोन करके बताया कि जवान का हेल्प किया जाए। उसके बावजूद भी जो है ना हमारे को प्रशासन से अभी तक कोई भी 2 साल होने वाला है, अभी तक कोई भी हेल्प नहीं मिला। और मैं सभी संबंधित प्रशासन को हमने पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से किया हुआ है, निवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे को इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उनको ब्लॉक कर दिया जाता था और ये सरेआम जो है ना मिली भगत थी पुलिस की और दलाल की, और बाद में ज़मीन मालिक को भी जो है अपने साथ ले लिया, कुछ उनको पैसे उसे दे करके जो कुछ भी है उनका साथ में ले लिया और वो जबरदस्ती ताला काट करके घुस गया। अब ऐसे में अपनी ही संपत्ति और जमीन पर डर के साए में जी रहा ये जवान और उसका परिवार दलालों की डिमांड और धमकियों से परेशान है। सूबेदार नागेश्वर महतो पूछ रहे हैं कि उनकी गलती आखिर क्या है। वो सरहद पर अपना फर्ज निभाए या परिवार और जमीन के लिए अफसरों और नेताओं के आगे मिन्नत करे। कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई था। जो कार्रवाई अपोजिट पार्टी के पास नहीं हो पाया, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, मैं अपने पूरी डॉक्यूमेंट है, मैं रह रहा था और मैं चूँकि फ़ौज में रहता हूँ, कम आना जाना रहता है, जिसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़मीन दलाल वहाँ डायरेक्ट क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं गलत कहाँ पर था जो अभी इतना दिन से जो है प्रशासन जो है ना अपोजिट पार्टी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। झारखंड में सेना की जमीन का घोटाला हाई प्रोफाइल मुद्दा बना हुआ है। अब सेना के जवानों की जमीन जबरन हड़प ली जा रही है। हद है कि सीएम के आदेश के बावजूद पुलिस और प्रशासनिक गलियारों में सुई तक नहीं हिलती। लिहाजा एक जवान अपनी ही जमीन के लिए एक तरफ जमीन दलालों से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन को जगाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन प्रशासन न जागने की जिद पाले बैठा है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन शादाब के साथ संवाददाता मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सूबेदार नागेश्वर महतो जी जुड़े हुए हैं, जो जमीन दलालों से काफी ज्यादा परेशान है। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। देखिए सूबेदार नागेश्वर महतो जी, एक तरफ कहा जाए तो आप लोगों की हिम्मत को तो सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जवान जब जाते हैं बॉर्डर पे उनके बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कहानी दूसरी है और आपको दलालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप इधर उधर भटक भी रहे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, वो आप थोड़ा हमें बताएं। सर, मैंने 14 मई 2012 को सामलोंग में रांची में प्लॉट खरीदा था 2.25 कट्ठा, और उसमें जो है जमीन दलाल मनीष राही करके है एक, जो उसी ने प्लॉटिंग किया था और उसी ने फिर जो है ना हमारे जमीन के ऊपर 5 दिसंबर 2022 को 5 ताला तोड़ करके घुस गया असामाजिक तत्वों की मदद से जी। और कंटिन्यू जो है ना उसके बाद मैं फिर 6 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। हेमंत सोरेन ने जो है डायरेक्ट सचिवालय से ही डीसी रांची को कॉल करके बताया कि जवान का
मदद किया जाए। जी। लेकिन क्या है, अभी तक जो है मैं डीसी साहब से भी मिला और नामकुम थाना से लेकर के डीजीपी तक और सीएम ऑफिस तक सब जगह पर मैं सभी संबंधित प्रशासनिक से भी मिला, सरकार से भी मिला, लेकिन अभी तक हमारे को कोई मदद नहीं मिला। मुझे यही कहना है कि आखिर मैं गलत कहाँ हूँ, जब मेरा डीड है, मोटेशन है, हाउस होल्डिंग है, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, इवन 27 अगस्त 2022 को अभी लेटेस्ट ही जो है ना सीमांकन भी हुआ जी। और सीओ अरगोड़ा द्वारा जी। और फिर 5 दिसंबर 2022 को जो है ना घुस जाता है। उससे पहले जो है ना 13 जून 2022 को तोड़फोड़ कर दिया जी। उसका शिकायत दिया। 13 अगस्त 2022 को अगेन जो है ना वहाँ घुस गया, एस्बेस्टस उतारने लग गया। फिर वो अगेन जो है ना थाना को बोल करके किसी तरह से लाया, फिर निकाला। 4 नवंबर 2022 को अगेन जो है ना 5 ताला तोड़ करके घुस गया। और उसके बाद जो है मेरा दखल कब्जा है, हम रहते हैं, इस टाइप से कहने की कोशिश करने लगा। मेरी धर्म पत्नी वहां पर गई और जो है मैं लद्दाख में पोस्टिंग था, लद्दाख से डायरेक्ट मैं एसपी साहब को कॉल किया। एसपी साहब ने टाल मटोल करने की कोशिश किया, लेकिन किसी तरह से जो है ना हमने रिक्वेस्ट करके जो है मैं अपनी वाइफ को वहां भेजा। मेरी वाइफ जो है ना वहां पर है, कोई ना कोई संकट ऐसी आ जाए, क्योंकि सामने वाला असामाजिक तत्व है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी धर्म पत्नी को नुकसान हो सकता है, हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है रिक्वेस्ट करके किसी तरह से थाना प्रभारी उस समय थे सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी, जो विपक्षी से प्रभावित थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम थे, जो वो भी ये ऑपोजिट पार्टी से जो है प्रभावित थे जी। तो इन सभी से हमने बार बार मुलाकात किया, बार बार शिकायत किया, उसके बावजूद भी जो है ना हमें मदद नहीं मिल रही थी। फिर किसी तरह से जो है ना 4 नवंबर 22 को भी हमने उसको किसी तरह से जमीन से निकाला। फिर अगेन जो है ना इन्होंने थाना को मैनेज किया, नामकुम थाना को, एसपी ग्रामीण को जो है ना मिसगाइड किया। और ये लोग जो है ना असामाजिक तत्वों की मदद से करीब शाम को जो है ना मैं कोर्ट में गया था। एक आदमी हमको कोर्ट में इंगेज करके रखा, दूसरा आदमी जो है ना दलाल मनीष राही असामाजिक तत्वों को लेकर 4:30 बजे ताला को काट करके घुस गया और दखल कब्जा दिखाने की कोशिश करने लग गया। मैं आकर के फिर वीडियोग्राफी बना, असामाजिक तत्वों का जो है हमने वीडियोग्राफी बनाया है, सभी प्रशासन को दिया। उसके बावजूद भी अभी तक जो है हमने सभी संबंधित कार्यालयों में गया, आवेदन दिया, व्यक्तिगत मुलाकात की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है झारखंड में। हमें अभी ये मैं फिर सरकार को जो है नोटिस में दिया। सरकार ने एटलीस्ट यदि प्रशासन नहीं कर रही है तो सरकार ने एक्शन लेना चाहिए था प्रशासन के ऊपर। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मैं कहाँ पर गलत था, कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा में फॉल्ट था कि जो है ना हमारे को प्रशासन ने हेल्प नहीं किया। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर जो है मान लीजिए प्रशासन ने नहीं एक्शन लिया है तो सरकार ने क्या कार्रवाई किया प्रशासन के ऊपर? क्या सारे बिके हुए हैं? जी सूबेदार नागेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम भी ये अपील करते हैं क्योंकि एक जवान की जो अहमियत होती है वो शायद हम सभी पूरे देश भर की जनता जानती है, क्योंकि एक जवान ही जो है जो अपनी बिल्कुल जान की परवाह नहीं किए बिना भी बॉर्डर पर रहते हैं और हमारी सुरक्षा में लगातार बने हुए रहते हैं। ऐसे में अगर वही जवान अपने वहाँ पे परेशान रहेंगे अपनी निजी कामों की वजह से, तो फिर उन्हें वहाँ ड्यूटी करने में भी उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है, और क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी डीसी को फटकार लगाई थी और जांच करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की गई। और इसी का नतीजा है कि सूबेदार नागेश्वर महतो जी अभी तक परेशान है उनकी जमीन को लेकर। वहां पे असामाजिक तत्वों का कब्जा है और असामाजिक तत्वों की ओर से उन्हें काफी ज्यादा परेशान करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में TV45 भी प्रशासन से अपील करता है कि इनकी मदद जरूर से जरूर की जाए।